हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केटीसी। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं दैट इज आवर करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इस चैप्टर का नाम है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी और एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 3 के नाम से है हमारे पास। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इसको हम डे टू डे लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं ना। अगर आप अभी भी क्लास कर रहे हो ना, तो आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से घिरे हुए हो। मीन्स कि ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये हमारे डे टू डे लाइफ की चीज़ है। तो इसको कनेक्ट करके सिंक बिठा करके हम बहुत ही इजीली समझ सकते हैं और ये हमारे लिए यूजफुल तो है ही बिकॉज इट इज़ अ टॉपिक विच इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर गेनिंग मार्क्स, है ना। 12th में हमको मार्क्स भी दिलवाने वाला है और हम इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बेनिफिशियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये है क्या, किसने सबसे पहले इसको इन्वेंट किया, होता क्या है, कैसे ये काम करता है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये भाई होता क्या है, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये होता क्या है। तो देखिए इट इज सिंपली, आपको बस सिंपल याद क्या रखना है कि देखिए इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ द सर्किट टू अनदर। कोई भी एक सर्किट मतलब यहाँ क्या, ऐसी चीज जो करंट को पास कराएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं एक कंडक्टर है जो कि अपने थ्रू क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को पास होने दे रहा है। ठीक, तो कोई भी एक ऐसा सर्किट, अभी हम सर्किट का मतलब इतना ही जानते हैं कि सर्किट क्या है हमारा, एक ऐसा पाथवे है, एक ऐसा रास्ता है जिसपे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हमको पता है क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या है, जो ऑर्बिट्स में, न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और ऑर्बिट में हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते हैं, है ना, मूव करते रहते, रिवॉल्व करते रहते हैं। ये बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है, कहीं और किसी और एटम से आ भी सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं। बट प्रोटॉन आपका निकल के कहीं भी नहीं जा सकता, है ना। इलेक्ट्रॉन ही वो होते हैं जो मूव कर सकते हैं और वो इन्हीं का मूवमेंट क्या कहता है, इन्हीं का फ्लो फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ सर्किट टू अनदर सेक्शन, यही क्या कहलाता है, इट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये जब फ्लो करेंगे तो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ओके, सिंपल सी बात कि व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ द सर्किट टू अनदर। ओके, इतना हम समझ गए कि एक जगह से इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह जाना इन अ सर्किट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात क्या आती है कि हु डिस्कवर्ड दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, ही डिस्कवर्ड द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले पता किया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। कोई चीज ऐसी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो फ्लो है ना, ये फ्लो किसी एक दिशा में होगा, है ना। अब ऐसे तो नहीं कि जिधर भी मन इसका उधर चला जाए। ठीक, तो इसके हम डायरेक्शंस मानते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो आपका दो तरीके के डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन को हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। एक होता है क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक डायरेक्शन होता है जो कि एक्चुअल में होता है, ठीक है, सही वाला, असली वाला, और एक होता है कन्वेंशनल। ठीक है, जो एक्चुअल वाला होता है उसको हम यूज नहीं करते ज्यादा, है ना। और वो होता किधर से किधर है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, बट इसको हम यूज नहीं करते। लेकिन जो कन्वेंशनल वाला है वो क्या होता है हमारा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि डायरेक्शन क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यही हमारा करंट होता है। और करंट का डायरेक्शन क्या होता है आपका, एक होता है एक्चुअल, एक होता है कन्वेंशनल। एक्चुअल होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट वी डोंट यूज इट। ठीक है, हम इसको यूज नहीं करते एक्चुअल वाले को, हम किसको यूज करते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा ना, उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, ये हो गई डायरेक्शन। अब देखिए, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी को अगर मैथमेटिकली हम डिफाइन करना चाहें, है ना, हमको फॉर्मूला चाहिए होगा, सॉल्यूशन करना है हमको, तो हमको फिजिक्स में क्या है, हमारा मैथ्स भी एप्लीकेबल है। तो अगर हमको सॉल्यूशन करना है, अगर मैथमेटिकली हम कहें, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ डेल्टा क्यू। कुछ चार्जेस होंगे, है ना, ये क्या है, चार्ज है एक तरीके का, मूवमेंट ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर टाइम। डेल्टा क्यू, हमने माना कि डेल्टा क्यू चार्ज जो है वो डेल्टा टाइम में मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब इतने टाइम के लिए मूव कर रहा है, तो कितना करंट वो प्रोड्यूस करेगा, तो आई विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। बस मूवमेंट ही तो हो रहा है चार्ज का, है ना। तो हम एक पर्टिकुलर टाइम का निकाल लेते हैं कि कितना मूवमेंट हो रहा है ना। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, इसी डेल्टा क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाय
dt. ओके, एंड दिस कैन बी रिटन एज q by t. हमने पहले पढ़ चुका है कि q इज इक्वल टू वॉट, ne, और n यहाँ पे क्या है हमारा, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है, देखिए ये सारे नोट्स ना यहाँ पे आपके स्लाइड में नहीं है, क्योंकि जब आप क्लास करो ना तो थोड़ा सा नोट्स भी बनाओ, तो जब आप खुद से लिखते हो ना चीज़ों को, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, बट अगर आप खुद से कुछ लिखोगे ना सुनते वक्त तो वो बहुत ज़्यादा याद रहता है. ठीक है, तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, यहाँ पे n क्या है हमारा, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है, एन ई तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम q की जगह क्या लिख सकते हैं, एन ई बाई टी. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास I की तीन हमको फॉर्मूलाज मिल गए कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी एंड I इज इक्वल टू एन ई बाई टी. ठीक है, तो हमको यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया, मैथमेटिकल टर्म्स में हमको पता चल गया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कितना होता है. ओके, चलिए अब देखिए हमने कहा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मेटालिक कंडक्टर्स में हो सकते हैं. अब ये मेटालिक कंडक्टर्स क्या है, दो तरीके हो सकते हैं, सॉलिड कंडक्टर हो सकता है, लिक्विड कंडक्टर हो सकता है. ठीक, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वी ऑल नो दिस थिंग फ्रॉम वेरी बिगनिंग. हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि मेटल्स जो है वो दीज आर द वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कंडक्ट करते हैं, जितने भी आपके मेटल्स हैं वो सारे करते हैं. दिस इज वाई, बिकॉज द कॉज इज द कंडक्टेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट कराते हैं, इसीलिए मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं. जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली मूव करेगा, और अगर वो मूव करेगा तो वहां पे क्या है, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. अब देखिए कंडक्टर्स दो तरीके के हो सकते हैं हमारे पास, सॉलिड एंड लिक्विड. ओके, तो सॉलिड्स में क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे क्या है, ये टाइटली बाउंड होते हैं टू ईच अदर एंड देयर इज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना. अगर ये बाउंड होंगे टाइटली तो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहां भी होगा वो मूवमेंट करेगा ही करेगा, और अगर वो मूवमेंट करेगा तो हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी मिल ही जाएगी. ठीक, इन लिक्विड्स की अगर बात करें तो लिक्विड में कंडक्शन कहाँ होता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में, है ना. वहाँ पे आयंस होंगे हमारे पास, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नेगेटिव होगा, पॉजिटिव की वजह से भी होता है, तो इनके मूवमेंट से क्या होगा, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. ठीक है, दे आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस विच कैन मूव ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी. जब उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट को, तो वहाँ पे क्या है, मूवमेंट होने लगता है उनका, और मूवमेंट की वजह से क्या है, हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगती है. ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको जाननी थी हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, है ना. हमने क्या क्या देखा कि व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, देन व्हाट इज इज डायरेक्शन, मैथमेटिकल फॉर्मूला देखा, हु डिस्कवर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड देन हमने देखा कि मेटालिक कंडक्टर जो कि दो स्टेट में है हमारे, एक सॉलिड और एक लिक्विड, उसमें कैसे कंडक्टेंस होता है. ठीक ना, चलिए नाउ सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना. देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी इट इज डिनोटेड बाय आई, हमने देख लिया यहाँ पे, देखा ना हमने कि इट इज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना. फ्लो ऑफ चार्जेस इन पर्टिकुलर टाइम, इसी को हमने ऐसे लिखा, ठीक है, एन ई बाई टी. तो इट इज डिनोटेड बाय आई. ये आपका डिनोट किससे होता है, आई से डिनोट होता है. इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, मतलब इसका हम फ्लो कहाँ से मानते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, दिस इज आवर कन्वेंशनल, एक्चुअल वाला हम यूज नहीं करते. एक्चुअली याद रखिएगा, देखिए पोटेंशियल आपको याद रहता है ना हमेशा कि हाई से लो को जाता है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव आपको याद रखना है कि यही होता है. ठीक है, बट अगर कभी एक्चुअल पूछ लेना तो आपको याद रखना है कि एक्चुअल वाला जो होता है ना वो उल्टा होता है, जो हम मानते हैं उसका उल्टा होता है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रहेगा. ये हमने देख लिया कि व्हाट इज इट्स फॉर्मूला, हमने देख लिया है, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. ये सब बातें हम कर चुके. एसआई यूनिट इज व्हाट, एसआई यूनिट इज एम्पेयर. ठीक है, और एम्पेयर, यहाँ पे एम्पेयर का मतलब क्या है, देखिए हमने क्या कहा, यहाँ पे चार्ज, तो अगर हम मान लें कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इज मूव्ड इन 1 सेकेंड, तो हमारे पास यहाँ से 1 एम्पेयर विल बी इक्वल टू कूलम पर सेकेंड. ओके, ये हमारा इतनी चीजें हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानी. अब देखिए, अब क्या हमको देखना है, व्हाट इज करंट डेंसिटी. अब करंट डेंसिटी नाम की चीज क्या है भैया, ये क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या है, बट इट इज ओनली द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलोइंग पर यूनिट एरिया. अब हमने कह तो दिया कि टी टाइम में चार्जेस मूव कर रहे हैं, बट अगर हमको इसको पर्टिकुलर एरिया के लिए डिफाइन करना हो, तो मान लिया हमने ये पूरा कंडक्टर है, ठीक है,
हमने कहा कि इतने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक करंट है ये बताओ। तो ये जब हम बताने जाते हैं ना तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, हम बोलते हैं इसको करंट डेंसिटी, कि कितना डेंस है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय जे, करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय जे। और ये होता क्या है, पर्टिकुलर करंट इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक छोटे से एरिया में या फिर पर्टिकुलर एरिया में कितना इलेक्ट्रिक करंट है वो जब हम पता करते हैं तो वही हमारा करंट डेंसिटी होता है ना। इसका डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में आपका फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो उसी में हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी होता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर दी है ना। तो जैसे ही डायरेक्शन की बात आएगी तो वो चीज हमारी क्या है, आपका वेक्टर हो जाती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज योर वेक्टर क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला हमने देख लिया। फॉर्मूला क्या है, इट इज डिनोटेड बाय जे, और ये गिवन कैसे होता है, आई करंट इलेक्ट्रिसिटी इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका ऐसा यूनिट अगर हमसे कोई पूछ दे तो इट इज एम्पेयर मीटर इनवर्स। ठीक है, एम्पेयर, आई का हमारा एम्पियर होता है और एरिया का आपका क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहां से हमको मिल गया कि एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इनवर्स में। चलिए, ये करंट डेंसिटी हो गई हमारी। अब देखिए, यहाँ पे हम मूवमेंट की बार बार बात कर रहे हैं ना, कि यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, मोबिलिटी ऑफ चार्जेस हो रहा है। तो जो एक चीज यहाँ पे हम ध्यान रख लेंगे कि मोबिलिटी ऑफ चार्जेस क्या होता है ना। मोबिलिटी यहाँ पे छूट गया है, बट कोई बात नहीं, हम लिख लेंगे है ना, कि हैंड रिटन जो चीजें होती है उनको ज्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रखती हैं। ठीक है, तो जब भी आप देखिए, एक सजेशन टाइप का मान सकते हैं, बिकॉज आई हैव मतलब मैं भी इस फेज से पास हुई हूँ, तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता सकती हूँ कि देखिए, जो हैंड रिटन चीजें होती है ना, जो आपने अपने हाथों से लिखा है और कानों से सुना है, तो सुनी हुई चीजें ज्यादा याद रहती है। क्योंकि कभी ना कभी पता है क्या होता है ना, वो चीज ना आपके कान में अपने आप आ जाती है। कभी आप एग्जाम लिख रहे हो, आपको ना वो चीजें किसी आवाज में याद आ जाती है। जैसे टीचर ने कोई बात कही होती है ना, वो हूबहू एग्जैक्ट लाइन आपको क्या है, वो कान में आ जाती है कि उसने इस चीज के बारे में ये कहा है। तो जो सुना हुआ होता है और खुद का लिखा हुआ ना, आपको नोट्स अपने कभी कभी दिखने लगते हैं। इट मे साउंड वियर्ड, बट होता है ऐसा, है ना। तो देखिए, हम क्या बात करते हैं कि मोबिलिटी ऑफ चार्जेस, यहाँ पे चार्जेस ही मूव कर रहे हैं, है ना। तो मोबिलिटी ऑफ चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, म्यू। और ये म्यू क्या होता है, म्यू जो होता है आपका ड्रिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं उसी की बात है, बट इसको डिनोट किससे करते हैं हम, म्यू से। एंड म्यू इज इक्वल टू, अच्छा ये बाद में बताना चाहिए था। चलिए, म्यू इज व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय ई। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसमें कितना आपका इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, म्यू। अब देखिए, अब इसको पहले बता दिया मैंने, बट कोई बात नहीं। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी हम देख लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है आपकी, कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, कहाँ गया, देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से, मतलब एक ऐसी स्पीड है जिससे क्या है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन अ कंडक्टर। ठीक है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कि ये हमारा एक कंडक्टर है। ठीक है, मान लिया हमने, हमारे पास ये एक कंडक्टर है। ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और इसको हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और जिसकी वजह से क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए इधर को जा रहे थे, ठीक ना, तो अब एक्सटर्नल फील्ड लगने की वजह से क्या होता है कि दे स्टार्ट टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे इन द कंडक्टर, और ये जो है जिस वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करेंगे ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय योर वीडी। और अगर मोबिलिटी के साथ हमको इसको डिफाइन करना है, तो मोबिलिटी ऑफ चार्जेस विल बी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका डिनोट होता है वीडी से। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर आप इसको अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर आप बात करें, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, है ना। देखिए, इसको करंट के टर्म्स में थोड़ा देख लें हम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इज इक्वल टू एन ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहां से हम निकाल सकते हैं। तो वीडी अगर निकालना हो तो हमको ये क्या है, I बाई एन ई हो जाएगा, है ना। एन ई की जगह पे हम क्यू भी लिख सकते हैं, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू I बाई क्यू। ओके,
ये हमारा हो सकता है फॉर्मूला, ठीक है। या फिर इसको जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है ना वो ये है I इज इक्वल टू नवेट, ठीक है, NE VD, VD फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और NE। यहाँ पे हमारा I क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इंटेंसिटी है, N इज योर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एंड VD इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। हमको यहाँ से फॉर्मूला मिल जाएगा। VD को आप इसी फॉर्मूले से याद रखिएगा, I इज इक्वल टू NE VD, ठीक है, ये आपका ज्यादा है। देखिए इसको एक और तरीके से हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं कि वो क्या होता है आपका, देखिए वो आपका ना रिलैक्सेशन टाइम होता है एक चीज, उसके टर्म्स में होता है। देखिए रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में अगर हमको देखना हो तो हमारा यहाँ से देखिए VD का फॉर्मूला, VD इज इक्वल टू यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू E एक्सटर्नल फील्ड बाय टाउ, ठीक है, एंड बाय मीटर, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे कौन सी चीज क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको पता है क्या है, VD इज आर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, I अभी आएगा हमारा, सॉरी L हमारा आएगा, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, E इज हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, M इज आर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना उसका मास है, ठीक है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमको एक और चीज पता है कि हमारा जो आपका, देखिए चलिए नहीं इतना ही रहने दीजिए, है ना, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करते, इतना ही हम रहने देते हैं, ठीक। तो एक ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि, हाँ देखिए हम याद रखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू टाउ, टाउ इज आर रिलैक्सेशन टाइम, टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। अभी बात करते हैं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। देखिए रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है ना कि देखिए ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करते रहते हैं, है ना, ये मूव करते रहते हैं, मूव करते करते एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे। तो दो कोलिजन्स के, माने कि ये मूव करता करता क्या है इससे जाके टकरा गया, ठीक है, फिर ये टकराने के बाद फिर क्या है ये इससे जाके टकराया, तो ये जो दो कोलिजन्स हुए, तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है ना आपका, जो एक बीच में एक रेस्टिंग फेज आता है, तो इस रेस्टिंग फेज को ही हम क्या बोलते थे, रिलैक्सेशन टाइम, कि इतने देर तक जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिलैक्सिंग मोड में थे, रिलैक्स कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि आप दो तीन कंचों को हिट करके देखिएगा, एक कंचे को हिट करेंगे ना तो वो उससे जाके टकराएगा, फिर थोड़ी देर रुक के वो दूसरे को हिट करेगा, है ना। तो ये जो बीच में जो थोड़ा सा टाइम जो मिलता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, टाउ एंड योर रिलैक्सेशन टाइम, इसी को टाउ रिलैक्सेशन टाइम हम बोलते हैं, ओके। चलिए इतना हो गया हमारा, एक और देख ही लीजिए क्योंकि यहाँ पे लेंथ ऑफ कंडक्टर आ गया है तो एक और फॉर्मूला हम देख ही लेते हैं। देखिए यहाँ पे E जो है ना, इस E को हम क्या बोलते थे, चेंज इन वेलोसिटी बाय अ पर्टिकुलर, जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस वाली क्लास की है ना उसमें हमने देखा था कि E इज व्हाट, डेल्टा V बाय डेल्टा x, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप इन अ स्मॉल एरिया, ठीक है, मतलब थोड़े से दूरी के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, थोड़े से डिस्टेंस के लिए वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से ऐसे डिफाइन करते थे। तो यहाँ पे E जो है ना हमारा, E की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, VD इज इक्वल टू स्मॉल e, इलेक्ट्रॉन्स के लिए एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे E की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, V बाय L, पर्टिकुलर लेंथ, ये dx या ds क्या है हमारा, लेंथ के लिए होता था कि हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराया, तो ये इसको मूव करने में कितना एनर्जी लगा, है ना, वही एनर्जी है ये। तो ये हमारा E की जगह पे हमने क्या लिख लिया, V बाय L, M एज इट इज रहेगा और हमारा ये टाउ एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो VD का एक और फॉर्मूला ये होता है, तो इसमें देखिए आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर भी आ गया, रिलैक्सेशन टाइम भी आ गया, है ना, ये E फॉर चार्ज हमारा आ गया, और V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, यहाँ पे V जो हमने यूज किया था पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया, ठीक है। तो ये वाला भी आप एक देख लेंगे, थोड़ा अच्छे से लिख दें ताकि आपको अगर देखना हो तो आप देख सकें। इट इज V बाय V इंटू टाउ डिवाइडेड बाय ML, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल है उसको हम सॉल्व करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेंगे सो दैट कि आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी होता चला जाए, है ना। थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर हम आते हैं न्यूमेरिकल करते हैं। उसके बाद देखिए आपका क्या है, आपका EMF है और वोल्टेज है। देखिए EMF क्या होता है ना आपका कि एक तरीके से ये इंटरनल आपका
रेजिस्टेंस होता है ईएमएफ, है ना। ईएमएफ हमारा क्या है, ईएमएफ देखिए ईएमएफ क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन समझते हैं। हमने देखा कि अभी लिक्विड्स में भी कंडक्शन होता है ना। तो मान लीजिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय आइदर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए हम यहाँ पे समझते हैं ना सिंपल कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है इसमें कुछ आयंस होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो इसमें जो एक ये जो हमारा जो रॉड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो ये सेल होगा यहाँ पे, तो उस पोटेंशियल इस सेल में जैसे मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे हमारे ना आयंस हैं, तो ये आयन जो है यहाँ से यहाँ तक चल के आने में इसको कुछ एनर्जी लगती होगी, है ना, इसको मेंटेन करना पड़ता होगा, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना पड़ता होगा। जैसे हमने क्या देखा था कि एक चार्ज जब एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो उसको कुछ वर्क डन करना पड़ता है, कुछ एनर्जी लगती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ईएमएफ इज व्हाट, इट इज अ, जैसे पोटेंशियल हमारा था, है ना, वोल्टेज पोटेंशियल जो हमने वी देखा था वहां पे वो यही था, इट इज अ एनर्जी। वैसे ही ईएमएफ क्या है कि जो एक इंटरनल हमको एक एनर्जी लगती है ना, इसको मूवमेंट कराने में, किसी भी कंडक्टर में जब हमको मूव कराने में जो एनर्जी लगती है ना इंटरनली, है ना, अंदर में जो इंटरनली जो एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोल देते हैं, ईएमएफ बोल देते हैं। ओके, चलिए बस आप सिंपल सा ध्यान रखें ना कि इलेक्ट्रोलाइट में या फिर किसी भी सेल के अंदर दो रॉड्स होते हैं आपके, है ना। अगर आप सेल को उठा के देखेंगे तो एक पॉजिटिव टर्मिनल आपको दिखता है, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो जब ये सर्किट ओपन है, क्लोज नहीं है ना, हमारे पास सेल होता है, उसमें हमने कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाई, मतलब क्या है कि वो ओपन है ना। तो तभी भी तो क्या है, उसमें एक एनर्जी लगती है जो कि मेंटेन करके रखता है, वहां पे जो पॉजिटिव नेगेटिव है उस टर्मिनल को मेंटेन करके रखता है ना, मतलब इंटरनली कुछ ना कुछ काम जरूर हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए। तो वही जो इंटरनल एनर्जी लगती रहती है ना, उसको मेंटेन करने के लिए, उसी को हम क्या बोल देते हैं, आपका ईएमएफ बोल देते हैं। ओके, चलिए, तो ये जो E होता है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है आपका, दिस E विल बी इक्वल टू योर V पोटेंशियल प्लस IR, ठीक है। या फिर दूसरे टर्म में अगर हम बोले तो E इज व्हाट, E इज R, इस V को हम क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं, है ना, I इंटू कैपिटल R लिख सकते हैं। इसके लिए हम स्मॉल r लिखते हैं ईएमएफ वाले के लिए, इंटरनल वाले के, और V के लिए हम क्या लिखते हैं, IR। तो इसको हम I यहाँ से कॉमन ले लेंगे। E इज इक्वल टू योर, ये जो एनर्जी यहाँ पे जो होगी वो एनर्जी क्या होगी, I R प्लस R की, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे, मोर देन सफिशिएंट है। और पोटेंशियल हम जानते हैं कि पोटेंशियल इट इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक ना। अगर यहीं पे हम एक एक्सटर्नल फील्ड लगा दें, ओके, अगर हम एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेल लगा दें तो ये हम यहाँ पे जो हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमको V मिलेगा। तो दिस इज ये कैपिटल वाला V, और ये ईएमएफ जो है हमारा ये वाला, ठीक है। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो गया हो तो यहाँ से हम देख लेंगे, यहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए एक हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे हमको कह रहा है कि अ स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जरूर से आते हैं, जरूर से सॉल्व करके जाइएगा। देखिए स्टोरेज ऑफ अ बैटरी, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। हमारे पास E क्या है, हमको देखिए यहाँ पे E जो है हमारा, ये क्या है हमारा 12 वोल्ट का हमको दे दिया गया है। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, इंटरनली जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब क्या, स्मॉल r, जो स्मॉल r है हमारा, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारा क्या है, R जो है वो कितना है हमारा 0.4 ओम्स का है, ओके। एंड हमको पता क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। हम बैटरी से मैक्सिमम कितना करंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ओपन कंडीशन में हमसे बात कर रहा है कि जब ओपन कंडीशन में है ये, तो उस वक्त क्या है कि कितना मैक्सिमम करंट हम ड्रॉ कर सकते हैं।
ये फॉर्मूला हमको पता है, पहले हम लोग को ओम्स लॉ कर लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे जो हमारा ई है वो क्या है, हमारा ई इज इक्वल टू आई आर, है ना, ये भी एक तरीका पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये हमारा आई आर आ जाएगा। अब इसमें अगर हम सारी वैल्यूज को पुट कर दें, हमको क्या पूछा है, हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि हम मैक्सिमम करंट कितना निकाल सकते हैं, आई, तो आई को हम यहीं रखते हैं, ये हमारा ई के नीचे आर चला जाएगा। ओके, यहाँ पे ई हमको गिवन है 12 वोल्ट्स का है, आर हमारा कितना है, योर 0.4। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 12 है, यहाँ पे 4 पॉइंट हटाएंगे, 0 यहाँ जाएगा, इसको आप कट करोगे तो आपको 30 एम्पियर का मैक्सिमम जो है करंट आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमसे कहे, जैसे रुकिए एक नया स्लाइड ले लेते हैं, है ना। देखिए न्यूमेरिकल्स करने से पहले ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा ओम्स लॉ का है, छोटा सा तो नहीं है बट ओम्स लॉ एक बार हम देख लेते हैं सो दैट कि हमको न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। ठीक है, जैसे V यहाँ पे इसने क्या कहा, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड। अगर ये मान लीजिए कि एक हमारा ये कंडक्टर है, तो इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है यानी कि I, है ना, ये कैसे होगा हमारा, ये प्रोपोर्शनल होगा टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। ठीक है, हमने यहाँ पे अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो उसके प्रोपोर्शनल होगा हमारा क्या, करंट। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर I। ओके, बस इतनी सी बात है ओम्स लॉ की, और बाकी इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको हम बाद में डील करेंगे, बट अभी के लिए हम इतना देख लेते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, V इज इक्वल टू आई आर, और ये आर आई जो होता है ये हमारा क्या है, इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है कंडक्टर से, तो हम इतना याद रख लेंगे कि V इज इक्वल टू आई आर, हम अभी के लिए याद रखते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं दोबारा से आते हैं तो इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को करेंगे, बट अभी हमको न्यूमेरिकल एक सॉल्व करना है, तो हम न्यूमेरिकल के लिए इतना ध्यान रखेंगे कि V इज इक्वल टू हमारा आई आर। जैसे यहाँ पे हमको बताया ना कि EMF इज व्हाट, आई आर, तो वैसे ही हम एक याद रखेंगे कि V इज इक्वल टू आई आर, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया हमने। ठीक है, तो उसके बाद हमको V इज इक्वल टू आई आर मिल गया। देखिए अब हम मान लेते हैं जैसे कि हमारे पास ये है, हमने इसी सिचुएशन में क्या किया कि हमने कह दिया कि V जो है हमारा, जो हमारा EMF है वो कितना है, 10 वोल्ट्स का है। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस हम अब के केस में मानते हैं कि 3 ओम है। ओके, एंड फिर हमने क्या कहा कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि 3 ओम्स का है हमारे पास, और हम कहते हैं कि इफ द करंट इन द सर्किट इज 5, इसको हटा देते हैं, हमारे पास यहाँ, चलिए हम फिर से यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा EMF क्या है इस केस में, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 वोल्ट्स का हमारे पास EMF है, एक हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है कितने का, हमारे पास R है आपका, कितने का है हमारे पास 3 ओम्स का, इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम्स का। देन हमारे पास करंट है I है हमारे पास कितने का, हमारे पास ये है 0.5 एम्पियर्स का, और एक पोटेंशियल है। ठीक है, और हमको एक डायग्राम दिया हुआ है दिस। ठीक है, ये हमारे पास एक डायग्राम है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे E इज इक्वल टू 10 वोल्ट का है EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हमारा वो कितना है, 3 ओम्स का है। ठीक है, और एक R हमको पता करना है, और हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है कि यहाँ पे जो बैटरी होगी उसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम फॉर्मूले के थ्रू जाएं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कि हमारा हमने यहाँ पे निकाला था ना कि E इज इक्वल टू वॉट, I हमने कॉमन निकाल लिया था, और अंदर एक जो एक्सटर्नल सर्किट जो हमको देगा R, है ना, दिस वाला R, और एक इंटरनल, है ना, जो कंडक्टर के अंदर जो एक रेजिस्टेंस होगा, है ना, कौन सा वाला रेजिस्टेंस, R जो है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है, हमारे मतलब जब भी कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगी है ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो आयंस होते हैं,
उन्हीं में टकराने से क्या है, वो एक तरीका रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ना, फ्लो नहीं करने देंगे इलेक्ट्रॉन्स को, चार्जेस को फ्लो नहीं करने देंगे, तो वो क्या है, एक रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा हो गया ये, और एक रेजिस्टेंस ये हो गया। देन हमारा एक ई है हमारे पास, है ना, ईएमएफ है हमारे पास। हमको यहाँ पे पता क्या करना है कि ये आर कितना है और वी कितना है, दो चीजें हमको निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, यहाँ पे हमने यहाँ से आई लिया क्योंकि हमको आई पता है, ये पता है और ये पता है, तो हम यहाँ से ई ये वाला आर आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो देखिए आई इज इक्वल टू हमारा वॉट, ई बाय आर प्लस आर। ठीक है, वैल्यूज हम पुट कर देंगे यहाँ पे। देखिए इसको निकालने के लिए आर प्लस आर को हमने यहाँ रख लिया। ठीक है, ये हमारे नीचे आ जाएगा 10 बाय 0.5। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये अगर ऊपर चला गया, पॉइंट हटा दिया हमने, तो ये 20 आ गया हमारे पास। ठीक, अब हमको यहाँ पे एक स्मॉल आर भी पता है, स्मॉल आर इज हमारा आर प्लस आर हमारा कितना है, 20 के बराबर आ गया। और उसमें से स्मॉल आर हमारा कितना है, देखिए ये आर प्लस आर इज इक्वल टू वॉट, 20 आ गया। और इस आर की वैल्यू कितनी है, 3। तो हमारा जो ये आर हो जाएगा, ये कैपिटल वाला आर, ये कितना हमको मिल जाएगा, 17 ओम मिल जाएगा, है ना। ये जो 3 था यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो हमको आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, कैपिटल आर की 17 ओम्स की मिल जाएगी। तो एक चीज तो हमको मिल गई कि आर हमारा कितना है, 17 ओम्स का है, और हमको पता क्या करना है, वी पता करना है। तो देखिए यहाँ से हम पता कर सकते हैं, ओके, वी इज इक्वल टू आई आर हम जानते हैं, तो हमको कैपिटल आर भी मिल गया, आई हमको दिया हुआ है, एंड वी हम यहाँ से इजीली पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 0.5 इंटू 17 हम कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 8.5 वोल्ट का हमको पोटेंशियल मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं इस पे। ओम्स लॉ थोड़ा सा हमने देख लिया है। चलिए देखिए एक किरचॉफ्स रूल्स बता देते हैं अभी आपको हम। चलिए कल हम यहाँ से क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। ओके, देखिए कल किरचॉफ्स रूल कर लेंगे, और रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्ट ये, और कुछ न्यूमेरिकल्स और कर लेंगे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रह गया है ना, वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे। इतने को आप रिवाइज कीजिएगा और कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने की कोशिश कीजिएगा, है ना। इतने से आपके काफी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।